आपको सरकारी योजनाओं की हर असली और ताजा जानकारी मिलती है, बिना अफवाह बिना भ्रम के। आज की बड़ी खबर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से जुड़ी है। अगर आपके खाते में अभी तक 2500 या फिर 5000 नहीं आया है, या आप जानना चाहते हैं कि 15वीं किस्त कब तक मिलेगी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ कौन से जिले में पैसा जारी हुआ है, किसका नाम हटाया गया है और अगली किस्त आपको कब मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला यहाँ पे अपडेट दिया गया है, लिखा है राज्य सरकार की तरफ से नया आदेश निकला है कि इस बार सभी पात्र महिलाओं के खाते में पैसा दीपावली से पहले भेज दिया जाएगा। त्योहारों के मौसम में किसी को दिक्कत ना हो, इसलिए ट्रेजरी और बैंक को तुरंत प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। यानी बहनों, आप लोग को बता दें, इस बार का जो किस्त है वो आपको दीपावली से पहले ही आपको मिलने वाले हैं, इसी त्योहार के मौसम पर। और जो बैंक है उनको ये आदेश भी दे दिया गया है कि प्रक्रिया जल्दी से शुरू किया जाए, यानी आपको इस महीने का जो किस्त है वो आपको जल्द ही मिलने वाला है। तो चलिए अभी बढ़ते हैं आगे अपडेट की तरफ। लिखा है यहाँ पे बहनों, और खास बात, जिनके खाते में सितंबर की किस्त नहीं आई थी उन्हें इस बार 2 महीने का पैसा यानी 5000 एक साथ मिलेगा। तो अगर अभी तक आपके खाते में राशि नहीं आई है तो अपने आने वाले कुछ दिनों में जरूर पहुंच जाएगी। यानी बहनों, आप लोग को बता दें, जिनको सितंबर महीने की पैसा नहीं मिला है उनको इस महीने मिलाकर अक्टूबर और सितंबर मिला के पूरे 5000 रूपए आपको एक साथ मिलने वाले हैं। तो अगर आपको पैसा अगर नहीं मिला है तो आप निश्चिंत रहिए, आपको पैसे पूरे 5000 एक साथ मिलने वाले हैं। तो आपको पैसा मिला है या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। लिखा है यहाँ पे बहनों, अब सबसे बड़ा सवाल, किस किस जिले में पैसा पहुँच चुका है। तो सुनिए, रांची, धनबाद, हजारीबाग, बोकारो, देवघर और चतरा, इस जिलों में भुगतान शुरू हो चुका है। कई बहनों के अकाउंट में 2500 पहुंच चुके हैं। वहीं गुमला, पलामू, गिरिडीह, जमशेदपुर में ट्रांजैक्शन जारी है। यानी बहनों, आप लोग को बता दें, रांची, धनबाद, हजारीबाग, बोकारो और देवघर, ये जो जिले हैं इसमें पैसे पहुंच चुके हैं। बहुत सारे महिलाओं को 2500 रूपए मिल भी चुके हैं। वहीं गुमला, पलामू, गिरिडीह, जमशेदपुर में ट्रांजैक्शन अभी भी जारी है, यानी आपको 1 से 2 दिन में पैसे मिल जाएंगे। तो अगर आपको पैसा नहीं मिला था तो आप एक बार अकाउंट को जरूर से चेक कर लीजिए, क्योंकि अभी भी पैसा भेजना जारी है। तो हो सकता है आपके अकाउंट में पैसा आ गया हो, तो एक बार आप अकाउंट को जरूर से चेक करवा लीजिए। फिर यहाँ पे लिखा है बहनों, अगर आप इन जिलों में हैं और पैसा नहीं आया है तो आने वाले 5 से 7 दिनों में आने की पूरी संभावना है। वीडियो को आखिर में मैं बताऊंगा कि लिस्ट में नाम कैसे चेक करें और अंत तक जरूर देखिए। यानी बहनों, आप लोग को बता दें, 5 से 7 दिन के अंदर आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे, अगर आपको पैसा इस बार का नहीं मिला है तो। और आपको मैं लिस्ट भी चेक करना बताऊंगा कि आप लिस्ट में कैसे चेक कर सकते हैं अपना नाम। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिर आगे के अपडेट में यहाँ पे लिखा गया है बहनों, अब बात करते हैं डबल राशि की। कई महिलाएं ऐसी है जिन्हें पिछले महीने का पैसा नहीं मिला था। सरकार ने साफ कहा है, सितंबर और अक्टूबर की दोनों किस्तें एक साथ भेजी जा रही है, यानी 2500 प्लस 2500 पूरे 5000 रूपए आपको एक साथ मिलने वाले हैं, अगर आपको पैसा नहीं मिला है तो। और जिनको पैसा मिल चुका है उन्हें सिर्फ 2500 रूपए ही इस बार मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट में कि क्या अपडेट और आया हुआ है। लिखा है यहाँ पे बहनों, अगर आपके खाते में अभी तक सिर्फ एक बार पैसा आया है तो अगली ट्रांजैक्शन में बकाया राशि भी पहुँच जाएगी। बैंक रोजाना बैच वाइज भुगतान कर रहा है, इसलिए कुछ को पहले मिल रहा है, कुछ को थोड़ी देर से। यानी बहनों, आप लोग को बता दें, ये बैच वाइज भुगतान हो रहा है। बहुत सारे महिलाओं को पहले मिल जा रहे हैं और कुछ महिलाओं को कुछ दिन के बाद मिल रहे हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको 2-1 दिन में पैसे मिल जाएंगे। अगर आपका पैसा बकाया है तो आपको पूरे 5000 रूपए अगले के साथ आपको दिए जाएंगे। तो चलिए अभी हम बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। लिखा है यहाँ पे बहनों, कई लोग पूछ रहे हैं इतनी देर क्यों। तो इसका कारण साफ है, दुर्गा पूजा की छुट्टियां और बैंक सर्वर की तकनीकी खराबी के चलते पिछले हफ्ते भुगतान प्रक्रिया रोक दी गई थी। यानी बहनों, आप लोग को बता दें, मेरे कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे महिलाओं का कमेंट आ रहे हैं कि पैसा रुका क्यों था और हमें पैसा अभी तक क्यों नहीं मिला है। तो उनके लिए मैं बता दूं कि दुर्गा पूजा का छुट्टी लग गया था, इसलिए जो सरकारी दफ्तर है वो बंद थे, इसलिए उनको पैसे नहीं मिले। और कई बार क्या होता है कि बैंक सर्वर की तकनीकी खराबी के कारण भी प्रक्रिया रोक दी जाती है, तो इसलिए थोड़ी देरी हो रही है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको 1 से 2 दिन के अंदर आपको पैसे मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे के अपडेट में और क्या आया हुआ है। लिखा है यहाँ पे बहनों, लेकिन अब पोर्टल फिर से चालू हो चुका है और ट्रांजैक्शन हर दिन जारी है। राज्य सरकार ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस हफ्ते के भीतर सभी निलंबित भुगतान पूरे किए जाएं। यानी बहनों, आप लोग को बता दें, जो पोर्टल है वो फिर से चालू कर दिया गया है, ट्रांजैक्शन हर दिन जारी है। यानी बहनों, जिनको पैसे नहीं मिले हैं, सरकार ने साफ निर्देश दे दिया है कि जो निलंबित भुगतान है वो कुछ दिन के अंदर आपको दे दिए जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। लिखा है यहाँ पे बहनों, अब एक जरूरी जानकारी, इस योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो पात्र हैं। पात्रता में शामिल है परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं, घर में 4 पहिया वाहन नहीं और नाम पहले से स्वीकृत सूची में दर्ज हो। यानी बहनों, यहाँ पे बताया जा रहा है, इस योजना का जो लाभ है
अब इस बार उन्हीं को मिलेगा जो पात्र हैं और पात्रता में शामिल है जैसे कि परिवार में सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, दूसरा है कि 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए और तीसरा है कि जो स्वीकृत सूची है उसमें उनका नाम होना चाहिए, तभी उनको इस बार का जो पैसा है वो मिलेगा। तो चलिए अभी बात करते हैं कि अगर किसी का नाम हट गया है तो वो कैसे चेक कर सकते हैं, वो कैसे फिर से लाभ ले सकते हैं। जैसे कि बहनों यहाँ पे लिखा है, अगर किसी का नाम हट गया है तो घबराइए मत। सरकार ने कहा है कि जो महिलाएं अपने दस्तावेज सही करके जमा कर रही है उन्हें फिर से सूची में जोड़ा जा रहा है, इसलिए अपने ब्लॉक कार्यालय या सीएससी केंद्र में जाकर नाम जरूर चेक करवाइए। यानी बहनों आप लोग को बता दें, अगर आपका नाम हट गया है तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। अपना जो दस्तावेज है सबसे पहले उसको सही कर लीजिए, उसके बाद अपना जो ब्लॉक कार्यालय है वहाँ पे जाके फिर से आप आवेदन सूची में नाम जोड़ा सकते हैं। फिर जो है सीएससी केंद्र में जाकर भी आप चेक कर सकते हैं कि यह सूची में आपका नाम जुड़ा है या फिर नहीं। फिर आगे लिखा है यहाँ पे बहनों, कई लाभार्थियों को पोर्टल या टोल फ्री नंबर से परेशानी हो रही थी। अब सरकार ने ब्लॉक स्तर पर महिला सहायता केंद्र शुरू किया है, वहां जाकर आप अपनी शिकायत या आवेदन अपडेट कर सकते हैं। यानी बहनों आप लोग को बता दें, सरकार ने जो टोल फ्री नंबर दिया था उसमें कॉल लग भी नहीं रहा था और उस पोर्टल का तो कुछ काम है ही नहीं, क्योंकि अभी पोर्टल बंद है। तो जिनको भी कुछ परेशानी हो रहा था वो अब ब्लॉक स्तर पर जाके महिला सहायता केंद्र शुरू किया गया है, जहाँ पे महिलाएं वहाँ पे जाके सहायता ले सकते हैं या फिर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो अगर आपका दस्तावेज में कुछ गड़बड़ी है तो आवेदन अपडेट जरूर से कर लीजिए महिला सहायता केंद्र जाकर। फिर आगे लिखा है यहाँ पे बहनों, इसके अलावा सीएससी पर भी नाम चेक किया जा सकता है। ऑनलाइन तरीका चाहे तो गूगल पर सर्च करें मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड लिस्ट 2025 और आधिकारिक वेबसाइट से अपना नाम व स्थिति देखें। यानी बहनों आप लोग को बता दें, आप नाम कैसे चेक कर सकते हैं सूची में, तो सबसे पहले आप सीएससी सेंटर में जाके वहाँ पर भी आप नाम चेक कर सकते हैं या फिर आप खुद भी चेक कर सकते हैं। सर्च करना है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड लिस्ट 2025 और वहाँ पे जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पे जाके अपना जो स्थिति है आधार कार्ड से चेक कर सकते हैं। तो आप अपना स्थिति जरूर से चेक करवा लीजिए। फिर यहाँ पे आगे लिखा है बहनों, रांची के उपायुक्त ने बताया है कि इस बार 50 लाख से ज्यादा महिलाओं को लाभ मिल चुका है। हर जिले में संख्या बढ़ाई जा रही है। पहले जहां 11,000 लाभार्थी थे अब 13,000 तक पहुंच चुके हैं। यानी बहनों आप लोग को बता दें, रांची के जो उपायुक्त हैं उन्होंने ये बताया है कि 50 लाख से भी ज्यादा महिलाओं को लाभ मिल रहे थे और अब उसे और भी बढ़ाया जा रहा है हर जिले में। जैसे पहले जहाँ 11,000 लाभार्थी थे अब 13,000 तक पहुंच चुके हैं। यानी बहनों आप लोग को बता दें, रांची में 11,000 लाभार्थी थे और अभी उसको बढ़ा के 13,000 कर दिया है, यानी अब और भी बढ़ रहे हैं लाभार्थियों की संख्या। तो यानी जो महिलाएं हैं जिसका दस्तावेज में कुछ गड़बड़ी थी वो अब अपडेट करवा रहे हैं। फिर यहाँ पे आगे लिखा है बहनों, सरकार का साफ लक्ष्य है हर पात्र महिला तक समान राशि पहुँचे, इसलिए डाटा वेरिफिकेशन और भुगतान प्रक्रिया दोनों तेजी से चल रही है। यानी बहनों आप लोग को बता दें, सरकार चाहती है कि जितना भी महिलाएं हैं उसको समान रूप में राशि पहुँचे, इसलिए डाटा वेरिफिकेशन और भी तेज कर दिया गया है, तेजी से चल रहा है। अगर आपने नहीं करवाया है तो अभी भी करवा लीजिए, क्योंकि अभी भी तेजी से और वेरिफिकेशन हो रहे हैं। फिर यहाँ पे लिखा है बहनों, अब वो सवाल जो हर कोई सर्च कर रहा है, 15वीं किस्त कब आएगी। सरकार के ताजा नोटिफिकेशन के मुताबिक दीपावली से पहले यानी 20 से 25 अक्टूबर 2025 के बीच। यानी बहनों आप लोग को बता दें, हर कोई महिलाएं सर्च कर रहे हैं कि 15वीं किस्त उनको कब तक मिलेगी, तो उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है सरकार की तरफ से। आपको पैसा दीपावली से पहले मिलेंगे, यानी 20 से 25 अक्टूबर के बीच में। तो आपको 20 से 25 तक आपको वेट करना है, आपको पैसे मिल जाएंगे। फिर आगे लिखा है यहाँ पे बहनों, सभी पात्र महिलाओं के खाते में 15वीं किस्त भेज दी जाएगी। कई जिलों में अपलोडिंग शुरू भी हो चुकी है, तो अगर आपके खाते में अभी तक नहीं आया है तो निश्चिंत रहिए, पैसा आपके खाते में पहुँचने वाला है। यानी बहनों आप लोग को बता दें, ये आपको जो 15वीं किस्त है वो आपको दीपावली से पहले ही आपको मिलने वाले हैं, तो आपको निश्चिंत रहना है, आपको पैसे मिल जाएंगे, बस और कुछ दिन की देरी है। फिर लिखा है, अगर आपके खाते में पैसा आ गया है तो नीचे कमेंट में लिखिए आपका जिला और तारीख, ताकि बाकी लोगों को भी भरोसा मिले कि पैसा जारी हो चुका है। और अगर अभी नहीं आया है तो कमेंट में अपना जिला लिख दीजिए। हम योजना दिशा के अगले वीडियो में आपके जिले की अपडेट लेकर आएंगे। तो दोस्तों अब आपको सब साफ समझ में आ गया होगा 15वीं किस्त कब आएगी, किन जिलों में पैसा पहुंचा और नाम कैसे चेक करना है। अगर वीडियो जानकारी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, व्हाट्सएप